गुड इवनिंग एवरीवन। पार्टनरशिप टॉपिक चल रहा था हमारा। और पार्टनरशिप का आज पार्ट थर्ड है, राइट। एक बार जो यहाँ पे जो नए बच्चे बैठे होंगे उनको मैं एक बार छोटा सा एक बार और कॉन्सेप्ट का रिवीजन दे देता हूँ कि हमने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था और किसके पैटर्न पे टॉपिक चल रहा था। तो मैंने आपको सिखाया था P इक्वल टू सी इंटू टी। P इक्वल टू सी इंटू टी। P इक्वल टू सी इंटू टी। P का मतलब क्या था हमारा? P का मतलब था यहाँ पे प्रॉफिट। सी का मतलब क्या था? कैपिटल। और टी का मतलब क्या था? टाइम। राइट। भाई इसी पे चल रहा था कि पी इक्वल टू, मान लो प्रॉफिट वन है, सी वन टी वन अपॉन, अगर कहोगे तो पी टू इक्वल टू सी टू टी टू। अगर मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना था तो ये था। राइट। अगर मुझे यहीं से निकालना, मान लो टी वन निकालना हो, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल और प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। इन कुछ चीजों पे हमने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया था। दो पार्ट हम कर चुके थे। राइट। सबने अच्छे से सीखा। लास्ट की क्लास में अगर याद होगा तो मैंने आपको एक्टिव पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि एक्टिव पार्टनर कैसे काम करता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर। राइट। तो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर के भी रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन हुआ था। लास्ट में एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। फिर हम आएंगे इस पे। एक क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट में मैंने आपको करवाया भी था, उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन छूट गया था, एक पार्ट टू वाला, वो एक और डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा। जो नया बच्चा है वो कॉन्सेप्ट नोट कर लो बेटा। और कोई नया बच्चा तुम में से है? हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाना था मुझे। क्या यही क्वेश्चन को बोला गया था मैंने कि ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं? बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो नए बच्चे हैं, जो मैं लिखा है कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप का। च- चलिए फिर सवाल नंबर 19। पहले पार्ट टू का एक सवाल रह गया था हमारा, लास्ट टाइम पे मैं डिस्कस करना था, ये पार्ट टू में था। उस टाइम पे टाइम हो गया था। सर आई एम ऑल सो ओके। ठीक है बेटा। चलिए, सवाल आप देख रहे हैं। 11,250 रुपीज डिवाइडेड अमंग ABC सो दैट। कैसे? ए में रिसीव वन हाफ ऑफ मच, बी और सी टुगेदर। मतलब ये था कि ए और बी प्लस सी, अगर ये दो मान लेते हैं तो ये एक रिसीव कर रहा है। मेरी बात समझ आ गई? भाई रेशियो बना लिया मैंने इस तरह से, है ना। वन एंड हाफ, तो ये मान लिया टुगेदर। आगे क्या कर रहा है कि जो बी है, बी रिसीव, आगे बी की बात कर रहा है, बी रिसीव वन फोर्थ ऑफ ए प्लस सी। वन फोर्थ, ये वन फोर्थ किया। और इस सवाल की मैं खूबसूरत कहानी आपको बता दूं। ये सवाल आपसे मैं करवा रहा हूँ अभी पार्टनरशिप में। यही सवाल टाइम एंड वर्क में भी पूछा गया है। यही सवाल टाइम डिस्टेंस में भी पूछा गया। यही सवाल परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। यही सवाल एजेस में पूछा जा सकता है। यही सवाल प्रॉफिट लॉस में भी पूछा गया है। मतलब स्टेटमेंट यही रहता है, सवाल एक है, लेकिन हर टॉपिक में ना इसकी कहानी, स्टेटमेंट चेंज होता है बस। लॉजिक वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है। तो उसी चीज को आज देखेंगे कि इस तरह के सवालों को हमने कैसे टैकल किया है।
इन दोनों को आप सम करिए। यहाँ पे 3 सम बनाता है और यहाँ पे 5 सम बनाता है। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी का सम हुआ है और यहाँ पे भी ए प्लस बी सी का सम हुआ है। तो बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सम को इक्वल बना दिया। सम को इक्वल कर दिया, यहाँ पे 5 से गुणा किया है, आप 5 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे और 5 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे और 3 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे और 3 से गुणा यहाँ पे भी करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये 5 और ये 10, ये 3 और ये 12। तो कहानी फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ये तो ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू। मतलब ए मुझे आ गया 5 और बी मुझे आ गया 3। आती है कहानी बी प्लस सी की। देखो ये बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इक्वल टू मुझे दे रखा है 5 दूनी 10। बी मेरे पास 3 ऑलरेडी आ चुका है। अगर सी की बात करूं तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब यही चीज अगर मैं चाहूं तो यहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूं, यहां से ए प्लस सी इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, 12। ए की वैल्यू आपके 5 है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि दोनों तरफ से सी की वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब इट्स जस्टिफाई। हमने जो बैलेंस इक्वेशन बनाई थी वो सही थी। हो गया। अब सी की इफिशियंसी आपके पास कितनी हो गई, 7। 7 3 10 5 15 है। टोटल आगे आपके पास 15 यूनिट। जो 15 यूनिट है वो किसके बराबर दे रखा है, 11,250 की। एक यूनिट निकालोगे 11,250 बटे 15, तो 750, 15 7 105, 15 5 75, 750 आ गया। ठीक है भैया। आपसे पूछा जो गया था वो डिफरेंस पूछा गया था ए और बी का। तो डिफरेंस कितना यूनिट है, 2। और इंटू 750 कर दोगे तो आंसर विल बी 1500। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब सी आंसर आया है भावना जी। अब मुझे बताओ कि ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। आसान सवाल था, मैंने कुछ नहीं किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। आपसे पार्ट 2 का सवाल था, करना था, हमने उस दिन कर नहीं पाए थे किसी रीजन से। बट इस सवाल को मैं स्किप नहीं कर सकता था। अब मुझे बताओ कि क्या आपको इस सवाल कमेंट बॉक्स में करके समझ में आया सबको। सबसे पहले मैंने दोनों का रेशियो बनाया, रेशियो बना के मैंने दोनों को सम किया है, सम को मैंने इक्वल कर दिया है। बस सम को जैसे इक्वल किया मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी वैल्यूज निकाली। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, यस सर, यस सर। कोई लगता हो तुम में से जिसको समझ में नहीं आया हो, समझ में आ गया, वेरी गुड। बेटा फॉर्मूला को लगाया नहीं है, रेशियो बनाया है, बस मेक इक्वल, मेक इक्वल, दैट्स इट। इतना किया बस, ठीक है। सबको समझ में आ गया बेटा।
चलिए, अब आते हैं सवाल, हम पार्ट थर्ड पे आते हैं, राइट। अब आते हैं पार्ट थर्ड पे। चलिए, पहला सवाल ही अच्छा सवाल डाला है। चलिए, पहला सवाल ही बहुत प्यारा सवाल लग रहा है मुझे तो। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, अच्छा। एक बार सॉल्व करेंगे सारे बच्चे और आंसर देंगे। देखते हैं किस किस का आंसर आता है। अच्छा सवाल है, पीओ का सवाल है यह। करिए बढ़िया, देखा। देखते हैं किस किस का आंसर है, जल्दी फटाफट ना, थोड़ा अच्छा सवाल। पी और क्यू एंटर बिजनेस। पी और क्यू दोनों एंटर करते हैं बिजनेस में, राइट। पी तथा क्यू एंटर इन द पार्टनरशिप विद द इन्वेस्टमेंट। दोनों का इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है रेस्पेक्टिवली। अब क्या कह रहा है? ठीक है बेटा, किसी का आंसर आया? हम्म कह रहा है आफ्टर 6 मंथ पी एड 20% ऑफ एडिशनल। मतलब ये जो अमाउंट था, ये 6 महीने तक लगा रहा। ठीक है भैया। इसके बाद क्या करा उसने? पी एड 20% ऑफ एडिशनल। मतलब 75,000 रुपये का अगर मैं 20% निकालूं तो 1,500 रुपये। मतलब उसने 1,500 रुपये बिजनेस में और ऐड कर दिया अपना। ठीक है बच्चों। अब उसका जो बिजनेस में पैसा पहुंच गया, 1,500 और ऐड कर दोगे तो पहुंच गया 9,000 रुपीज। अब उसका बिजनेस में 9,000 रुपये है। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। एक एक लाइन पढ़ो और आंसर करते चले जाओ, देखो फिर कैसे आंसर नहीं आएगा। आपके लॉजिक और कॉन्सेप्ट ठीक है तो अपने आप आंसर आता है। देन 19,200 तमन्ना का आ गया। तमन्ना अपना सॉल्यूशन शेयर करो ताकि बच्चे देख सकें। इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आफ्टर आफ्टर 3 मोर मंथ, इसके 3 महीने बाद। ठीक है भैया। और कह रहा 3 महीने और। 3 महीने और मतलब 6 महीने तो थे ही थे, बेसिकली 9 महीने हो गए। क्यू विड्रॉ 2/6। अगर 6,000 रुपये का 2/6 निकालोगे तो मतलब 2,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए। बेसिकली इसका जो ये पैसा 9 महीने लगा रहा, 3 मंथ और। आफ्टर 3 मंथ मोर क्यू विद टू विड्रॉ 2/6 ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इसका 9 महीने लगा रहा। अब उसने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है भैया। अब कहोगे आप क्या, कि जो इसका पैसा था, इसका अमाउंट आ गया अब 4,000 रुपये। ठीक है भैया, यहाँ तक पहुंच गए सब बच्चे। आप करते रहो, देखो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब बिजनेस में आर भी आ गया। तमन्ना जी भेजो जल्दी। आर कह रहा आर ज्वाइन द बिजनेस विद 9,000 रुपीज। मतलब उसने 9,000 रुपये लगाए। नीचे लिख दूं अगर आप कहोगे कि तो दूसरी लाइन चल रही है, तो दूसरी लाइन की बात है, तो ये लो। ठीक है भैया, यहां तक पहुंच गए, ये हो गया पूरा कनेक्ट हमारा। और अगर हम टोटल देखेंगे, अब हम 9 महीने पे खड़े हैं। इसका जो ये प्राइस था, ये 6 महीने लगा रहा, क्योंकि 6 महीने बाद निकाल लिया था। इसकी अगर बात करें तो इसने 9 महीने, तो इसका बचा 3 महीने का। और इसने 3 महीने लगाया, क्योंकि 9 महीने बाद की कहानी चल रही थी। है ना? निकाल लिया, और आर 9,000 रुपये साथ व्यवसाय हासिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। ये कहानी है इसकी। बस सॉल्व कर दो फटाफट से। भाई कह रहा फाइंड द टोटल प्रॉफिट पी एक साथ 1 ईयर के बाद, एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न क्यू और आर। जो भी क्यू आर का देखा, क्यू क्यू प्लस आर। जो एवरेज दे रखा है ना, वो दे रखा है 4,650। ठीक है भैया, ये इनका एवरेज दे रखा है प्रॉफिट का। अब निकाल दो। अब मैंने आपका काम आसान कर दिया बहुत सारा। सारी क्वेश्चन मैंने बना दी। अब मैं उम्मीद करता हूँ, चलो जिस बच्चों को दिक्कत आ रही हो क्वेश्चन बनाने में, वो कर सकता है। देखते हैं किसका आंसर आता है। बेटा, क्यू के बारे में क्या स्टेटमेंट है? कह रहा एंड आफ्टर 3 मोर मंथ, 3 महीने और बाद, क्यू अपना 2/6 ऑफ इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करी था। क्यू विड्रॉ 2/6 ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 6,000 रुपये उसने लगाया था। 6,000 लगाया था तान्या। और 6,000 का 2/6 कितना हो गया भाई? 2,000 रुपये। तो मतलब उसने 2,000 रुपये अपना विड्रॉ कर लिया। ऐसे बोला जा रहा है। अभी ठीक है। हम्म। अब करो। पायल का भी आ गया, तमन्ना का भी आ गया था, पायल का भी आ गया। दोनों का सेम ही आ रहा, 19,200। फिर चेक करेंगे। बेटा आप जल्दी से सॉल्यूशन शेयर करो अपना। पायल, तमन्ना, फास्ट। पायल है बेटा, नहीं हो? पायल कहाँ गायब हो गई? पायल भी भाग्य लग रहा है। तमन्ना, पायल है नहीं है? हाँ है, तमन्ना भी है। पायल एंड तमन्ना, दो का आंसर आ गया है। पायल, तमन्ना जल्दी शेयर कीजिए अपना सॉल्यूशन। भावना की कैलकुलेशन नहीं हो रही। बेटा कैलकुलेशन तो अब मैं वहां बैठा हूँ, अब वहां पे नहीं देख सकता मैं तुम्हारी कॉपी को। कॉपी वहां देख पाता तो जरूर देखता। ठीक है ना? ये दो लो लो।
ये इसमें क्या करती है, हाउ ब्लॉक टाइप का। रेशियो आ गया। रेशियो कितना है बेटा तुम्हारा? 33/9। ये रेशियो आ रहा है सबका। 33/9 बिल्कुल सही है। जब 33/9 रेशियो आ गया, तो फिर सवाल में क्या बची है बच्चों को? फिर तो आपको समझना चाहिए भाई। देखो, ये सब लेना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 33/9 ये रेशियो आया है। ये रेशियो मैं आपको बता दूं कैसे आया होगा। देखो, दो जीरो यहाँ कटी, ये नहीं करता। ये देखो, दो जीरो इसने काटी, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये ठीक है। अभी कोई नंबर तीन से कट रहा है, देखो तीन से कट रहे हैं सारे नंबर, ये दो बार कटा, ये दो बार कटा, ये तीन बार कटा। अभी पांच से सब नंबर कट रहे हैं, मुझे पांच से कटते हुए दिख रहे हैं। 15 पंजे 75, 15, पांच से काट रहे हैं ना। 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, ठीक है। पांच से कट रहे हैं, 8 पंजे 40, पांच से कट रहे हैं, 18 पंजे 90, ठीक है। और भी नंबर कट रहे हैं, तीन से भी कट रहा है, तीन से और काट चले जाइए, और तीन से ये नंबर नहीं कट रहा होगा। तो आप ये समझ लो, दो से कट रहे हैं कुछ ना कुछ। बेसिकली ये फाइनल रेशियो मेरे पास निकल के आया है। अब स्टेटमेंट भी तो देख लो क्या दिया है इसने। थोड़ा अच्छा सवाल है तो टाइम तो दोगे ना। इसने क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ पी और क्यू, क्यू और आर। क्यू आर कितना तुम्हारे पास? क्यू है तुम्हारे पास 22, क्यू और आर, ये है 22 और आर है 9। 22 और 9 कितना होता है? 31। और इनका एवरेज कितना हो गया? इतना। एवरेज निकाल रहे हैं, और इसको रख दो किसके बराबर? 4650 के बराबर। और टोटल मेरे पास कितना हो गया देखा जाए तो? टोटल पूछा है ना। 9 और 2 11 और 5 14, एक तीनों पांच और एक 64। एक यूनिट निकालो और दो से गुणा कर दो, 64 से गुणा कर दो। आ गया भाई, एक यूनिट आ गया हमारे पास कितना? 300। इससे कटाइए 150 बार, 15 दूनी 300, और इसमें 300 को गुणा कर दो, निकल के आ गया 19,200। अब बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया सबको? गुनगुन। सर आ गया, यस सर आ गया, वेरी गुड। बेटा रेशियो पर तक पहुंच जाओ। स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरा डाउट कट कर देना था। बेटा एक चीज है, किसी भी एक नंबर से काटना, सारे नंबर कटने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी कहीं भी काट लो। अगर आपको काटना पीटना नहीं हो पा रहा, तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, गलती गलती नहीं होगी। और आपको पता है, लंबा प्रोसेस बहुत लंबा ही हो जाता, सच में लंबा हो जाता भाई। लेकिन मैं यहाँ पे देखो, 7500 × 6 करता, 9000 × 6 करता, इनको जोड़ता फिर मैं, बहुत लंबा नहीं हो गया? जीरो जीरो 6 पंजे 30, तीन 42 और 3 45, 6000, के 54, 000, 5 9 9, ये बनी बात। इसका जो टोटल सम बन रहा है ना, वो बन रहा है 9990, ये। ठीक है।
और तभी देखो तीन 33 आ रहा है, मैंने एक जोड़ दिया 33, तभी तो आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 99 है। इसी तरह से सबको जोड़ना पड़ेगा फिर आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों सबको? हाँ, ऊपर नीचे दोनों एक ही नंबर से कटेंगे। बताओ, समझ में आ रही है मेरी कहानी आपको सबको? कमेंट करो मेरे बच्चों जल्दी। दीपक, धीरज, गुनगुन, हर्षिता, हिमानी, नितिन, मनप्रीत, मेघा, नवरोज, नुसका, पायल, ऋतु, संस्कृति, सोनिया, तमन्ना, तान्या, तेजविता, तेजस, सोनिया, सब। यस सर, यस सर। बिना बिना बिना, बिना बोले आंसर नहीं करोगे क्या? हम्म। वेरी गुड। आंसर आ गया इसका 19,200। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। सेकंड सवाल स्क्रीन के ऊपर लीजिए। सेकंड सवाल, और सवाल है आईबीपीएस बैंक पीओ 2019 का। करो बेटा। भाई देखो, आज तो आप आज थर्ड क्लास में बैठे हैं, पार्ट थर्ड चल रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट लेवल को बहुत मेंटेन किया है। लेवल तो मेंटेन मुझे ही करना पड़ेगा बच्चों। जल्दी करिए। ए बी स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टिंग, एक एक लाइन पढ़ा करो। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। दोनों का अमाउंट सेम ही है, एक्स मान लो दोनों को। लेट 4 मंथ लेटर सी जॉइन देम एंड इन्वेस्टिंग कितना, 3.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है। ठीक है, 3.5 लाख रुपीज क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। फिर क्या कर रहा है, बाय विड्रॉइंग हिज इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, बी लिव्स द बिजनेस फॉर 4 मंथ एंड आफ्टर सी ज्वाइन, मतलब सी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद बी छोड़ देता है। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस मेक्स 62,400 प्रॉफिट, आउट ऑफ विच ए कलेक्ट इतना एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाउ मच शुड बी पेड सी एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का शेयर आपसे पूछा है, करिए भैया। देखते हैं कौन कलाकारी करके दिखाता है जल्दी से। क्वेश्चन तो बहुत टफ नहीं है, आसान है। देखते हैं किसका आंसर पता है। इसको एक्स रुपीज मान लो, इसको एक्स रुपीज मान लो, और ये 3.5 हो गया। सी ने छोड़ा ही नहीं है, तो पूरे 12 महीने लगाया है। कह रहे ना, 4 मंथ लेटर, 4 महीने बाद सी छोड़ता है, और जब से सी ज्वाइन कर रहा है, बी लीव्स द बिजनेस 4 मंथ आफ्टर सी ज्वाइन, मतलब सी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद छोड़ता है बी, और 4 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया था। तो बेसिकली अगर हम देखें, तो इसका फिर 8 महीने लगा रहा, और इसका बिजनेस भी 8 महीने लगा रहा। स्टेटमेंट समझ गए आप? देखो यहाँ पे क्या बोला कि 4 मंथ लेटर सी ज्वाइन, ये बोल दिया। अब बी के बारे में क्या, बी लीव्स द बिजनेस 4 मंथ आफ्टर सी ज्वाइन,
सी ज्वाइन करने के बाद भी 4 महीने बाद छोड़ा था। 4 महीने तो ये, 4 महीने ये, बेसिकली 8 महीने बाद छोड़ा है। ठीक है। ठीक, तो बैठ जाओ। ठीक है ना। अब तो समझ गए होगे। प्रॉफिट का रेशो निकाल दो फटाफट से, उसके बाद डिवाइड कर दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मतलब ये आया 3x, ये आया 2x, और ये आया 7। ये मेरे पास निकल के आया प्रॉफिट का रेशियो। अब उसने एक लाइन क्या बोली, एट द एंड ऑफ एंड ईयर, 1 ईयर मेक्स इतना प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हो गया कितना, ए ने कलेक्ट कितना करा, इतना। तो ए का यहाँ पे कितना कलेक्शन है मेरा, आप बोलोगे 3x। ठीक है भैया। और टोटल कितना मेरा, अगर हम टोटल को देखेंगे, तो टोटल कितना है यहाँ पे, 3 और 2 5x+7। तो यहाँ पे 5x+7 टोटल आ गया। अब सेम कहानी, क्या, कि भाई ए को मिला था 24,000 रुपये, और टोटल कितना था, 62,400। बिल्कुल सॉल्व कर ही सकते हो। अब सॉल्व करके दिखाओ, यहाँ के बाद खुद सॉल्व करो। सारी कहानी अगर मैं कर दूंगा तो फिर तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। जो मेन चीज थी वो मैंने बना दी। मेन चीज, कि कितना टाइम लिया जाएगा, कैसे से प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कैसे कलेक्ट करना है, मैंने मेन चीज कर दी। अब देखता हूँ आंसर किस किसके आते हैं। जल्दी करके दिखाओ बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 5 से काटा, 48 से टोटल कट रहा है पड़ेगा, 48 से कट रहा है, 38 के बाद कटा, 30 या 24। ठीक है। फिर 13 या 39x, 25x+35। ठीक है, अब आ गया आपका बराबर 14x=35 और x=2.5। ठीक है। सी का शेयर पूछ, तो सी का शेयर कितना है, 7। एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, टोटल पुट कर देते हैं ना, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 12.5 + 7, इंटू कितना है टोटल प्रॉफिट मुझे, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर देखते हैं, आंसर किसी का आएगा तो हो जाएगा। 12 और 7 19। अरे खुद ही करोगे या मुझसे ही करवा लोगे साला सॉल्व भाई। हाँ, तमन्ना का आंसर है, सारा मैं ही सॉल्व कर दूंगे। 22,400। ये आ गया भैया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आ गया 22,400। अब आएगा सबके आंसर।
तो देखो, हर सवाल में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ट्रिकी चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। सबके आंसर आ गए भैया? ऑप्शन नंबर एक, गुनगुन, तेजस्विता, दीपक। फटाफट बड़ा स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। आगे बढ़ते हैं बस। आगे बढ़े बच्चों, सबका नोट हो गया? अरे बोलो भैया, आगे बढ़ जाए। अरे, सवाल नंबर थर्ड करिए अब। ठीक है, ये किसमें है? यूपीएसआई। सवाल आया है यूपीएसआई 2017 शिफ्ट वन। करके देखिए एक बार। अमाउंट, टोटल अमाउंट दे रखा है 17,600। प्रसाद, मनिकम, राजेश। तीन में डिवाइड किया गया। जल्दी करो फटाफट से, मेरे करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए इस बार। हालांकि टोटल आपको ही करना चाहिए सारा, मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ता दे रहा हूँ। शेर और प्रसाद मणिकरण। प्रसाद और मणिकरण का रेशो भी है 4:3। अरे वाह, डी आंसर आ गया। मणिकरण और राजेश, इनका रेशो भी है 5:3। ठीक है भैया, भावना का इस बार तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे खाली है तो मैंने बोला ना, भर देना सीधा सीधा। 20, 5 दिया 15, और 9। टोटली डिवाइड करना है। और राजेश का पूछा है, राजेश का कितना है? 9। टोटल कितना है? 9 और 5 14, 4 कैरी 1, 3 और 1 4। 44 पे और कितना है टोटल मेरे पास? 17,600। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आएगा डी, 3600। ठीक है भैया, इसको सॉल्व करके दिखा दो फटाफट से। सर मैंने सॉल्व ही नहीं किया, बस 9 में। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी कर सकती हो तुम। हाँ बिल्कुल सही है।
ये चीज आपको सीखने को मिलती है एक टाइम के बाद। ठीक है भावना, क्योंकि सी का शेयर पूछा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, काम खत्म। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाए। सवाल सबको समझ में आ गया। एक चीज देखना, पीओ वाले सवाल थोड़े से लेंदी होंगे। एसएससी और अदर एग्जाम के जो एग्जाम क्वेश्चन होंगे थोड़े से नॉर्मल होंगे। ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैं तो बेटा बैंक थोड़ा वो पड़ता है, कैलकुलेटिव। चलो, फटाफट से स्क्रीन शॉट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल करते हैं। देखिए, CHSL टायर 1 2023, नया ही सवाल है सर, जो कि होगी क्वेश्चन क्लर्क में भी। हाँ बेटा बिल्कुल, बिल्कुल क्लर्क में भी होते हैं। क्लर्क के सवाल भी डाले होंगे मैंने। XYZ है तीन, जल्दी करो सवाल। सवाल नंबर 4। XYZ, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, ये 8,000 रुपये। ईयर दे दिया है। ये कर रहा है 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ये 4 साल के लिए। देखो, ये कैपिटल हो गया, ये टाइम हो गया, ये प्रॉफिट का रेशो मिल गया। अब इससे आसान तो तुम्हें क्या ही चाहिए, 12,000, अरे वाह, 3 जीरो उड़ गया, है ना। दो से कट रहा है ये, दो ये, और दो से ये 6, ये भी 6, और 8 दूनी 16, दो से और कट रहा है, 3 3, और 8, 3 11, और 3 14, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 14 चौका 56। ठीक है, पूछा किसका, वाई का। वाई कितना है, 3। 4 का गुणा कर दो भैया, 4 दिया। चलो, सवाल में कुछ था। देखो, CHSL का सवाल है तो थोड़ा नॉर्मल सवाल हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। आगे बढ़े। फटाफट स्क्रीन शॉट लो, नो करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 12,000, 12,000, 23, वेरी गुड, पास 20। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तो आंसर आ गया तो फिर तो रुकना ही नहीं है। लीजिए, सवाल नंबर 5, करिए। आसान, ये क्या देखो, CHSL टायर 2, मतलब CHSL मेंस में है, CHSL के मेंस में है। Here we is not into the investment, A is equal to 7 time, A equal to 7 time of B, A अपॉन B इक्वल टू आ गया 7/1, टोटल कितना आ गया 8। फाइंड द प्रॉफिट A का निकालना है मुझे, तो एनुअल प्रॉफिट इतना है, मतलब 8 जो यूनिट है ना, वो 275,000 के बराबर है। एक यूनिट निकाल लो, 275, आंसर कुछ था ही नहीं इसमें तो बेटा। ये तो बहुत अच्छा सवाल था। 8 से कट रहा है, 8 किया 24, 3, 8 चौका 32, 8 दिया 75 × 7, 7 का 2 गया क्योंकि एक का पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 240,
625। कुछ नहीं था सवाल में। हाँ ठीक है, तमन्ना का आ गया, भावना का आ गया, तेजस्विता का आ गया, वेरी गुड, शाबाश, नाइस। तो इजी सवाल कह सकते हैं इसको, इजी सवाल बोल सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। गुनगुन का दिखता आगे। गुनगुन क्या कर रहे हो, देखो बेटा। अच्छा तुमने पाँच, चार जगह पांच लिख गया तेरे से, कोई गलती होगी तुमसे। हाँ। चलो देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 6। पहले देखते हैं किसमें है, सीजीएल होगा, सीजीएल के मेंस में है। बाइलिंगुअल है भैया, हिंदी इंग्लिश, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों लैंग्वेज है। किसी को दिक्कत नहीं होने वाली कोई भी। और ऐसे सवाल तो मैंने बहुत करे हैं यार, कुछ था ही नहीं, रेशो पूछा है बस। हम्म। एबीसी इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ देयर पीरियड्स, पीरियड्स एंड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट का पूछा है। ओके, एबीसी। हाँ सही है फिर तो। भाई देखो टाइम का रेशो दिया है, आपको याद है ना भाई, कैपिटल इंटू टी इक्वल टू पी, भाई था ना। हाँ आंसर, वाह भाई, एल्सियम ले लो बस, वेरी गुड। पी इक्वल टू सी इंटू टी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन टी। तो बस, अगर ए की बात करोगे, ए बी और सी, तो ए का प्रॉफिट 3, टाइम, सॉरी प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट है 4, 4/3, 3/2, 14/7। ये है ना, बराबर प्रॉफिट इक्वल टू पी अपॉन टी। पी मतलब प्रॉफिट। यहां से आपको मैंने दो तीन तरीके दे रखे हैं यार, भाई ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, ठीक है, या रेशो में कन्वर्ट कर दो, पहले ऐसे गुणा कर दो, फिर ऐसे गुणा कर दो। यहाँ से मैं आपको तरीके सिखा रखे हैं बतेरे, रेशो पढ़ चुके हैं अभी। 8, 9, 12। इनको भर दो भैया बस। ये खाली दिख रहा है यार, भर दो, इनका गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और 9 के 72, 7, 9 दूनी 18 और 7 25। इनको रेशो को काटोगे तो काट के आएगा 8, 9 और 12। ये रेशो निकल के आ जाएगा। ये रेशो पूछा है बस, ठीक है बेटा। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते थे, वो बेसिक से तो मैंने ऐसे सिखाया आपको, दो काटो। मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ, समझे। अब तो गुणा ही होगा, 21 दूनी 21, 7 21 दूनी 42, 42 × 2 84, 84 एलसीएम ले लो सीधा सीधा आप। भाई 84 एलसीएम लोगे, दो और एक 21 दिया, वही वाली बात आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर एलसीएम से लेना तो एलसीएम से भी सिखाया मैंने भाई, 4/3, 3/2,
और 14/7, ये तो दो ही कट गया, चाहे मान लो। काटो भी मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एलसीएम ले लो ऊपर वाले का। 84। 84 को पहले 4 से डिवाइड करोगे और इंटू 3 कर दोगे। 3 3 दूनी 6 63। ठीक है, इसी तरह से रिजल्ट चला जाएगा आपका। CR, चलो ठीक है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, सबका आंसर आ गया आपको। सवाल अगला है सिलेक्शन फेज का। सिलेक्शन फेज सबके सवाल डाले हैं मैंने 2023। कुछ था ही नहीं यार। वही कह रहे हैं ना, बाद में भी आया है। तो याद है रेशियो क्या बताया था मैंने? भाई P1 = C1T1, P2 = C2T2। पहले का है इन्वेस्टमेंट 45,000, पूरे 12 महीने लगा रहा। इसका है इन्वेस्टमेंट 30,000, मुझे टाइम नहीं पता। और प्रॉफिट का रेशियो मुझे इतना मिला है। आपको बात समझ में आ रही है ना? 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30। 3 से कट गया कितनी बार? 6 बार। 2 से कट गया कितनी बार? 3 बार। 3 × 3 = एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 9। और पूछा कितना है? आफ्टर वर्ड, ऐसे ही बोला है ना। तो भाई 12 - 9 कितना आ गया? 3 मंथ। हेलो। हाँ बिल्कुल, कौन सा टी आ गया। तो आपने जब तक, आज ये लास्ट क्लास है हमारी, इस पे पार्टनरशिप पे खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा, इतना ही। और कुछ खास है नहीं इस टॉपिक में। आप देख पा रहे हैं कि आसान सवाल है। थोड़े अच्छे से सवाल करवाई लेना है मुझे। एक दो सवाल स्किप करूंगा ताकि आप थोड़ा जल्दी खेलेंगे। कुछ सवाल हैं जो अच्छे हैं। 8, ये भी सेट नहीं, ये तो हो जाएगा आपसे। Tier 2 CHSL, देखो, CHSL का सवाल है। Tier 2 2023 का ही है। कर लोगे? मैं एक अच्छे सवाल कराता हूँ पहले आपको। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लेके आओ। ABC business respectively after month C left the business after 7 months after C left the business B also left the business C took the investment them at the end of the year receipt, चलो हो जाएगा उसके। XY इंटरवल में 5 मंथ एंड 50% ऑफ द कैपिटल, ये भी हो जाएगा। बी कैपिटल्स और 4 C इन्वेस्टमेंट 6 महीने। ए वॉज द वर्किंग मेंबर, इसको कह सकते हैं। फॉर विच 20%, ये करते हैं चलो। ये करते हैं बेटा। वर्किंग मेंबर मतलब एक्टिव पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर का सवाल मेरा एक बार हो चुका है, इससे पहले क्लास में। एक्टिव पार्टनर, सवाल करिए। एक मिनट।
हो गया भाई, सबका आंसर आ गया बी। आंसर आ गया बी। बी बी। किस किस का आ गया भाई? बी। मनप्रीत, गुनगुन, तमन्ना, हिमानी, दीपक। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, नॉट बैड। ए, बी, सी। 7,000 रुपये फॉर 12 मंथ। बी इन्वेस्ट 8,000 रुपये फॉर 10 मंथ। सी इन्वेस्टमेंट 12,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है भैया, इसको आपने काट दिया। 2 3, 2 5, 2 6, 2 से और कट रहा है, 2 6, 2 4, 2 3 7 या 21, 5 चौका 20, 6 8। ये तो आ गया आपको प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ तक तो सबको निकल ही गया होगा, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, जिनका नहीं निकला होगा। ये किसका रेशियो मिला हमें? प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है भैया, अब टोटल कितना बना? 9 और 2 4 और 1 5। ठीक है। फॉर विच द ही रिसीव 20% प्रॉफिट द रिनोवेशन। ठीक है, ऑफ द प्रॉफिट हिज रेमुनरेशन। मतलब उसका जो काम कर रहा है ना, 20% ले रहा है। और 14,700 रुपये टोटल मिल रहा है। ठीक है भैया, तो अगर आप देखोगे, 3600, 11,800। प्रॉफिट, इसका 1/5 निकाल दो पहले तो। 5 दूनी 10, 4 5 दूनी 45, तो 2950। तो 2950 तो उसकी मेहनत मिल रही है। ठीक है भैया, 2950 तो उसको मेहनता में मिल गया। टोटल प्रॉफिट कितना था? 14,750। तो 14,750 से पहले तो 2950 घटा दो। अब घटा के मेरे पास कितना? 11,800। ये पैसा मेरे पास बचा बेसिकली भाई, ये उसकी मेहनत मिल गई एक तरह से। उसने भी एक्टिव पार्टनर था ना, काम भी कर रहा था। एक्टिव पार्टनर मैंने आपको मतलब सिखाया ही था। तो अब ये जो 59 यूनिट है ना, 1180 के बराबर है। एक 200 के बराबर हो गया। 18 है दूनी, सी का पूछा है तो 3600। कितना अच्छा सवाल। देखो, मैं तुम्हें लिटरली बताऊं ना, 50 छोड़ दो, 70% स्टूडेंट ने प्रैक्टिस नहीं की होती और ये एक्टिव पार्टनर नाम देख के सवाल छोड़ देते हैं। जहां भी मतलब एक्टिव पार्टनर, अरे हमने एक्टिव पार्टनर सवाल ही नहीं किया, छोड़ देंगे। बट उसका कुछ था ही नहीं भाई, उसको एक्स्ट्रा देना है प्रॉफिट का। उसने कहा प्रॉफिट का मुझे 20% दे देना, आपने 20 प्रॉफिट का दे दिया उसकी मेहनतानामा। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, सबको समझ में आ गया? किसी की कोई प्रॉब्लम? ऑल डन? ओके। किसी को कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। इसको देखते हैं एक बार। ये भी नहीं होगा, इससे कुछ क्वेश्चन स्किप करते हैं जो आसान से, बहुत प्रैक्टिस बच्चों ना, मत ये बैठ रहो। चलिए, तो हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट पार्टनर लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर, ये भी सेम ही है, बैंक पेबल आर 23। इसको थोड़ा कर सकते हो बेटा, है ना? अरे क्या बात, 110, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। पीओ का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कर देगा बेटा। मिस्टर लप्पू ओपन ए वर्कशॉप, इन्वेस्टिंग 40,000 रुपए।
ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट, करते रहो, आप भी करते रहो, इतना रुपए, देखो नाम लिखा है एवरी ईयर, आफ्टर 2 ईयर हिज स्टूडेंट बी ज्वाइन हिम विद 85,000 रुपीज, देयर आफ्टर बी डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट, बी ने कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लगाया, बट जो मिस्टर लप्पू था वो एडिशनल अमाउंट लगाता रहा। ठीक है ना। फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ वर्कशॉप, दे अर्न एन प्रॉफिट एंड अर्न ऑन अमाउंट 1,95,000, व्हाट इज द शेयर ऑफ, ए बोल दो मिस्टर लप्पू, ए मतलब लप्पू। करो मेरे बच्चों, अच्छा सवाल है, इसको आप थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट सवाल बोल सकते हो इसको। ऐसे कर लेना, अगर देखो थोड़ा समझ में आ रहा हो ना, 40,000 प्लस, अगले साल कितना हो गया 50 के, अगले साल कितना हो गया होगा 60 के, अगले साल हो गया वो 70 के, टोटल आपने अमाउंट कितना कर दिया, हाँ 713 और 5 और 5 18 और 4 22, 45 ठीक है, इतना अमाउंट लग गया, मतलब बेसिकली ए ने कितना लगा दिया, 2,20,000, और बी आया, और बी ने कितना कर दिया, इतना, ठीक है। बस अब क्या बचा, सवाल खत्म ही कर दिया मैंने, ये तो पूरा इसका टाइम तो बेटा हो ही गया, 1 2 3 4, ये जो अमाउंट है पूरे 4 साल का आया है, तो यहाँ पर पूरा 4 साल लिखने की जरूरत है नहीं, ये कह रहा है आफ्टर 2 ईयर तो दो, ठीक है ना, 0 0 0 5 10 साल, हाँ 10 170, ठीक है, 4 0 ये 4 0 ये, तो आ गया टोटल कितना, 22,70, ठीक है, टोटल कितना बन गया, 9 39 ये, ठीक है अच्छा, 19,500, मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूँ आपके, आप भी करते रहो। हाँ भी आगे बोल बोलता, 0 बटे 39, काटोगे आप 5,000, पूछा किसका 22, तो आंसर आ गया, सबका ही आ गया अब तो, 5,000, ये लो आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, देखो सवाल में थोड़ा बहुत टर्की डालेगा, सादा सादा सिंपल सवाल नहीं पूछेगा, ये इसकी थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज थी, बात खत्म। सबको समझ में आ गया बच्चों, किसी को कोई डाउट, और क्लियर बेटा, बी मजा आ रहा है ना अब तो, अब लग रहा है पार्टनरशिप की लेवल, भाई पार्टनरशिप में आपका जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हुआ, आप मेंस प्लस प्री को टच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप समझ गए ना, कंटेंट का बेताज बादशाह क्यों बोलते हैं हमें, ऐसे कम से कम 10 शीट बना रखी होंगी हमने हर चीज के ऊपर, ढूंढ ढूंढ पे सवाल ले लो भैया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नीम रिपोर्ट, सवाल की लैंग्वेज में दिक्कत थी थोड़ी सी, शायद कुछ दिक्कत थी इसमें,
ठीक है। ये किया तो इसको एक बार घर पे करना, बैंक पीओ का सवाल है, ठीक है। शीट डाल दूंगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। हम्म, कुछ और भी अच्छे सवाल डाले थे मैंने। हियर बी स्टार्ट बिजनेस कैपिटल ऑफ 29 एक्स on पैसे हजार, इफ ए गेट 20% सैलरी। ए ए का देगा 20 एक्स और बी का 20% सैलरी, बी मोर देन बी। ठीक है बेटा, ये करो आप सवाल। सवाल नंबर 16, इंपोर्टेंट सवाल। इसको थोड़ा सा टफ बोल सकते हो। एक्स का चक्कर है बाबू। ए गेट 20% of salary and share of A is more than B, had the entire profit divided into the ratio, रेशो दे इन्वेस्टेड, जो इन्वेस्ट किया था उसी रेशो में उनको प्रॉफिट किया है। बी वुड हैव रिसीव 5200 रुपये मोर देन ए, मतलब बी रिसीव कर रहा है ए से कितना, 5200 रुपये। ठीक है भैया, बी ज्यादा कर रहा है किससे, 5200 रुपये। इफ द अर्निंग ए और बी, ए प्लस बी का दे रखा है कितना, अच्छा अलग अलग है ना, ए का कितना अर्न कर रहा है, ए का दे रखा है 16,800, बी का दे रखा है 11,200। ठीक है भैया, मैं इक्वेशन बता दूंगा, बाकी अभी थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, टाइम भी नहीं है, और भी सवाल है तो अच्छे अच्छे, वो भी खत्म करेंगे अभी। आपको समझ में आ रहा है कहानी ना। तो सबसे पहले तो 16,800 का 20% दे रहा है, तो 20 5 इतना कितना आ गया, 84 के आ गया। ये आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद ए इन्वेस्ट कर रहा है 29 एक्स, और ये कर रहा है कितना, 82,000। कह रहे हैं ना, ये रहा देखो, ये 29 एक्स कर रहा है और ये 82,000 रुपीज कर रहा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट में निकाल क्वालिटी। तो बस फिर क्या है, 5200 रुपये मोर मिल रहा है, तो बस रिलेट कर दो कि 29 29 एक्स प्लस टोटल बी का कितना है, 82,000। ठीक है, और टोटल कितना था प्रॉफिट भाई, ए का निकाल दिया ना मैंने, ये निकल के आ गया मेरे पास 29 एक्स अपॉन कितना, इंटू कितना, ऐसे ही। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते चले आएंगे हम। 82 इंटू इतना, कैलकुलेशन है, थोड़ा टफ कैलकुलेशन बोल सकते हैं इसलिए टफ सवाल था थोड़ा सा। एक्स की वैल्यू तुम सॉल्व कर दोगे ना, निकल जाएगा इससे। थोड़ा एक स्टेप और कर दूं तो तुम कर ही लोगे। 29 एक्स इतना कितना, तो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, 29 एक्स इंटू 84,000 बटे 29 एक्स प्लस 82, ये इनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है भाई, सबको डिवाइड करोगे तो 82 और 84 बटे 29 एक्स प्लस 80, तो इंटू 84,000,
इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर अपने आप निकलेगी। एक्स की वैल्यू निकाल लेना बेटे, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेना है इसको बस। ऑप्शन से अगर कर सकते हो तो ऑप्शन से करके देख लेंगे इसको, ठीक है ना। वो एक बार ट्राई करना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। 40 42। सीधा देगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और यहाँ के बाद सॉल्व कर लेना। नहीं होगा तो फिर देखेंगे अगले बार, डाउट लेंगे ना। एक डाउट क्लास लेंगे, तब देख लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाया तो दो सवाल और अच्छे हैं, मुझे वो खत्म करवाने हैं। सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है? एबीसी इन्वेस्टेड 3:6:5 एबीसी, तो हाँ ये भी वही आ गया। A and C वर्किंग पार्टनर, ये करेंगे सवाल हम। अब देखो इसमें स्लीपिंग पार्टनर भी आ गया। ओनली बी इज स्लीपिंग पार्टनर। ए और सी आपके दोनों की दोनों वर्किंग हैं, और बी आपका स्लीपिंग पार्टनर था। स्लीपिंग का मतलब होता है पैसा लगाया और सो गया, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसने बस। और अगर एक्टिव पार्टनर वो मतलब काम भी कर रहा है। ठीक है बेटा। ये आया था CGL 2018 मेंस में। ए, बी और सी, 3:6:5। ठीक है बेटा, हमने इनको मार दिया एक्स में। अब बी तो है हमारा क्या? 6 और 3 9, 5 और 3 8। बी है मेरा स्लीपिंग पार्टनर। अब क्या कह रहा है? स्लीपिंग पार्टनर हैज हिंस हिज शेयर विल 3/4 ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इफ वी वर्किंग पार्टनर। मतलब अगर मुझे निकालना है पार्ट बी का, तो कैसे निकलेगा भाई? 3/4 इंटू 6x बोल दूं, तो 2 दूनी 4, तो होती है 6, मतलब कहानी हुई 9x/2। ये तो शेयर मिला उसको, स्लीपिंग पार्टनर है। भाई 3/4 हिस्सा मिला, 6x वो इन्वेस्ट कर रहा था। यहां तक कहानी मुझे निकल के आ गई। ठीक है, आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे बढ़े। दे में 50,000 प्रॉफिट। एक एक लाइन पढ़ते रहो, मजा आता रहेगा। इन्होंने 50,000 का क्या किया है? प्रॉफिट किया है। ठीक है। हाफ, आगे लाइन देखो, हाफ ऑफ विच इज री इन्वेस्ट। मतलब 50,000 में से 25,000 रुपये तो इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। बचा कितना मेरे पास? रिमेनिंग 25,000। और ये तीनों में बटेगा, ए बी और सी। यहाँ तक पहुंचे सब लोग बेटा? तो बस रेशो बांट देता हूँ भाई। बी का रेशो मेरे पास कितना आ गया? देखो ये 3x है, इसको तो पूरा 3x मिला, प्लस बी को कितना मिला है? 9x/2, प्लस सी का कितना है? पूरा 5x है। ठीक है, कितने के बराबर है? 25। यही तो बटेगा। तो ये रिमेनिंग का यही बांट दिया मैंने। और किस रेशो में बटेगा? इसको तो कितना मिला? 9x/2 रेशो मिला। कैसे निकाला वो यहाँ देख सकते हो आप। तो 3 दूनी 6,
और प्लस 9x प्लस 5 दूनी 10x बटे 2। बटे 2 क्या इधर ले जाते हैं, उसको 50 इधर कर देते हैं। ठीक है, बटे 2। तो 15, 25 दूनी 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। ठीक है बट, और एक्स की वैल्यू 2000 आ गई। और उसने मुझसे किसका पूछा है, सी का पूछा है, बस सवाल खत्म हो गया तुम्हारा। तो लैंग्वेज ने आपको फंसाया हो सकता है। सी का पूछा इंटू 2000, 10,000 रुपया लो। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे सबको समझ में, अच्छा सवाल था बेटा। आया सबको सवाल में, सवाल समझ में। कुछ खास नहीं था, बस एक स्टेटमेंट ये था इसमें एक्स्ट्रा, ये वाला। ये सब समझ में तो आ गया कि वेरी गुड, समझ में आ गया तो फिर तो बात ही कुछ नहीं है। तो ये इसने दिया था इसके बारे में कि भाई इसको जो स्लीपिंग पार्टनर है, फॉर स्लीपिंग पार्टनर के लिए। बाकी इक्वेशन ये बन गई। यस सर, यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। समझ में आ गया तो मजा आ ही रहा होगा अच्छे से। आज तो बेटा देखो पार्ट थर्ड है, सारे सवाल मेंस के हैं, कोई प्री का है कोई मेंस का है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। आज आपको अलग लेवल का मजा आ रहा हो, अगर आप सच में बहुत मन से पढ़ते हैं तो। एक सवाल और देता हूँ इसी तरह का, ताकि आप और मजे से कर पाए सेम सवाल। सवाल नंबर 80, बिल्कुल डिक्टो सेम ही है ये भी, एक एक लाइन सेम है। कि करो जल्दी। बी, सी, 4x, 5x, 7x, सी इज द स्लीपिंग पार्टनर। इस बार सी पे स्लीपिंग पार्टनर हो गया आपका। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ। ठीक है, सो शेयर प्रॉफिट विल बी हाफ, मतलब जो ये है स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, और हाफ मिला है तो 7x/2। प्रॉफिट इनको कितना मिला है, 36,000। ठीक है, और क्या कर रहा है, 1/4। तो 36 का 1/4 मतलब 25%। तो 9,000 रुपीज, इसको तो ये री इन्वेस्ट कर दिया है। रिमेनिंग कितना बच गया मेरे पास बेटा, रिमेनिंग बच गया मेरे पास कितना, 27,000। अब 27,000 को उस रेशो में बांट दो, किसमें, 4x प्लस 5x प्लस 7x/2 इक्वल टू 27,000। 4 दूनी 8x प्लस 5 दूनी 10x प्लस 7x/2, 27 दूनी 54। सीधा लिख दिया इधर। ठीक है भैया, तो 8 7 15 और 25x इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 9 दूनी 4, किस 600। पूछा किसका, बी का। तो बी में गुणा कर दूंगा 5 का, किस 600। तो 0 5 3 3 8 और 5, ये आ गया मेरे, बिल्कुल सेम सवाल था, बी आंसर आ गया। हो गया भैया। बात ये है। कुछ सवाल फिर भी रह गए, और भी अच्छे सवाल डाले हैं मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं डाले। मजा आया भैया, नाइस सवाल ऐसा बोल सकते हो।
कहानी बेटा समझ में आई सबको? सबको समझ में आ गया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे के सवाल मैं आपको शेयर कर दूंगा, थोड़े दो चार आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं है। 2013 14। सब 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 यस सर, यस सर। चलो इतना ही रखेंगे। अभी किसी का डाउट है तो वो मुझे डाउट पूछ लो एक बार। सवाल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? बाकी बचे हुए शीट अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम से। बचे हुए सवाल सब इन्वेस्ट कर लेना, और डाउट, किसी को डाउट हो तो डाउट पूछ लेना मुझसे। पहले मुझे बताओ, यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो, किसी टाइप का कुछ भी हो? एनी डाउट्स? पार्टनरशिप आपने तीनों चारों पार्ट पढ़ लिए, ठीक है? आप मुझे जरा बताओ, एक बार फीडबैक बताओ कि कैसा रहा आपका सफर। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसा रहा आपका पार्टनरशिप का सवाल। मजा आया नहीं आया? अच्छे लेवल सवाल मिले नहीं मिले आपको? बेसिक भी बहुत मिला होगा, एकदम बच्चों वाले सवाल मिले? टफ सवाल भी मिले? स्लीपिंग पार्टनर भी आया, एक्टिव पार्टनर भी आया, री इन्वेस्ट भी आया, लेफ्ट भी आया, विदड्रॉ भी आया, री इन्वेस्ट भी आया, सक्सेसिवली आया। पीओ वाले टफ हैं वही। हाँ बेटा, बनेंगे प्रैक्टिस। सम क्वेश्चंस ऑलवेज वांट्स, ऑलवेज नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है? और कोई डाउट पूछो। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जरा एक बार पार्टनरशिप का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको पता है ना, जब भी मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूँ हमेशा आपके एक बार फीडबैक जरूर लेता हूँ कि किस बच्चे ने कैसा फील किया, किसको ये चैप्टर कैसा लगता था, अभी आपको कैसा लग रहा है, दिमाग में कोई सिक्का गिला तो नहीं रहेगा इस टॉपिक को लेके अभी भी? ग्रेट सेशन, गुड सर। वेरी गुड सर। तारीफ नहीं सुन रहे, जो एक्चुअली फील किया वो बताओ। लाइक, मस्त सवाल मिले, टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, सवाल पेपर में आया तो छूटेगा तो नहीं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल करवाए हैं। सर पहले के कंपैरेटिवली अब क्वेश्चंस इजी सॉल्व हो रहे हैं। वेरी गुड। अब प्रैक्टिस करो बेटा, मेहनत करो, क्यों सॉल्व नहीं होंगे? चलिए फिर, ख्याल रखिए अपना। अगली क्लास में तो हम एजीज पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक आप ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करिए, इसकी शीट में अपडेट कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगी ऑलरेडी। MKD सर। चलिए ख्याल रखिए, मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी साइसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू कॉल।